मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूषताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर तत्पाठ सूत्र नामक के महाशास्त्र है और इसके 6वें अध्याय के आधार पे हम लोग आश्रव तत्व का वर्णन देख रहे हैं। मोहनीय कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा चल रही है और मोहनीय कर्म आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है? मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म जो है वो हमारी श्रद्धा का घात करता है, हमारी मान्यता गड़बड़ करता है, और चारित्र मोहनीय कर्म है वो कषाय उत्पन्न कराता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के मोहनीय कर्म हैं और उनके आश्रव के कारणों की चर्चा हम कर रहे हैं। अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक आप लोग कोई सूत्र सुनाएंगे? फारूल, आप सुनाओगे सूत्र? नहीं। और कोई? चलिए पारुल, देख के पढ़िए आप सूत्र। अनम्यूट नहीं हो रहा? हाँ, अभी 5-6 याद किए हैं, वो सुनाती हूँ बिना देखे। काय वाण मन कर्म योगा सा आश्रव। वांग है नहीं, काय वांग। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रव शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य सा कषायो सांप्रदायिक ईर्या पथो। इंद्रिय कषाय आवृत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। चलिए, यहाँ दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा अपने चल रही है। दर्शन मोहनी का काम क्या है, करता क्या है वो, कि वो हमारी श्रद्धा को विपरीत बनाता है, हमारी मान्यता को विपरीत करता है, वो दर्शन मोहनीय कर्म है। और चारित्र मोहनीय कर्म क्या करता है? वो कषाय उत्पन्न कराता है, राग द्वेष कराता है। तो यहाँ दर्शन मोहनीय कर्म क्यों बंधता है, 5 कारण उसके लिए बताए हैं मुख्य रूप से, और इन 5 कारणों में सारी बातें आ जाती है लगभग। 5 कारण बताए हैं। कौन कौन से 5 कारण हैं? बोलिए आयुषी जी। केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संग अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और
देवों का वर्णवाद। बहुत बढ़िया। ये 5 कारण हैं इनके कारण से दर्शन मुनि का आश्रव होता है। असाता वेदनी के आश्रव के कारण कौन से हैं? असाता वेदनी के आश्रव के कारण। बोलिए अनुज। मैम सूत्र बोलूं? नहीं, आप हिंदी में कारण बताने हैं। भूत, व्रत, अनुकंपा, असाता दान, असाता वेदनी। असाता वेद के दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। ठीक है। हाँ, और कोई बताएंगे? असाता वेदनी के आश्रव के कारण। इन्होंने जो बताया है उसके अलावा बताना है, सेम ये नहीं बताना है। बोलिए आंटी। मैंने आप करे और स्वयं करे और दूसरों से करावे और दोनों ही करे। आप और पर मने हाँ, क्या क्या करे? यही आपके दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बद्ध, परिदेवन, असाता बहुत वेदनी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम वो जो बोलते हैं वो शॉर्ट में ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट में बोलने लग गए तो वो शॉर्ट की आदत पड़ जाएगी कि दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन ये असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। लेकिन ये नहीं है, ये स्व यानी आत्म, पर और उभय, ये 3 के साथ इनको अप्लाई करना है। यानी स्वयं के साथ, यानी स्वयं, पर या दोनों को, वो जो दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन इस तरह के परिणाम जो हो रहे हैं, ये सारे परिणाम यानी 18 बातें हो गई, अलग अलग करके कहें तो 18 बातें हो गई। ये सब असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि अकेला 6 ही कारण नहीं है, वो अपने साथ, दूसरों के साथ और दोनों के साथ ये 6 बातें अगर हो रही है, यानी 18 प्रकार से 6 बातें हो रही हैं, तो असाता वेदनी के आश्रव के कारण है। अभी अपनी केवलीय वर्णवाद की चर्चा काफी हो गई है। अब श्रुत की चर्चा अपने को करनी है। श्रुत का अर्थ होता है जिनवाणी, शास्त्र, वो श्रुत कहलाता है। श्रुत का एक शब्द अर्थ होता है जो सुना जाए, वो श्रुत। तो जिनवाणी को भी श्रुत क्यों कहते हैं? श्रुत कहते हैं श्रुत पंचमी, श्रुति, जिनवाणी के लिए श्रुति शब्द कहते हैं, श्रुत शब्द कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनवाणी भी प्राचीन काल में सुन सुनकर आई थी, सुन सुनकर ही जिनवाणी, हमने दिव्य ध्वनि सुनी, फिर आगे आचार्यों के द्वारा वो फॉरवर्ड हुई, तो वो सुन सुनकर चली आई थी, इसलिए जिनवाणी को श्रुत कहा जाता है। और क्योंकि वो जिनवाणी, दिव्य ध्वनि वो सुनी जाती है, सुनने की चीज है, इसलिए भी उसे श्रुत कहा जाता है। तो श्रुत का अर्थ है जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, शास्त्र, ये श्रुत कहलाते हैं। तो श्रुत का अवर्णवाद यानी जिनवाणी का अवर्णवाद। और अवर्णवाद का अर्थ क्या है कि जो चीज जिसमें नहीं है, जो बात जिसमें नहीं है वो बात उसमें कहना, जो दोष जिसमें नहीं है वो दोष उसमें लगाना, या जो स्वरूप जिसका नहीं है, अवर्णवाद, वर्ण यानी रूप, स्वरूप, तो जिसका जो स्वरूप नहीं है फिर भी उसका वैसा स्वरूप कहना, वैसा स्वरूप मानना, उसका वैसा स्वरूप कर देना, वो उसका अवर्णवाद कहलाता है। तो जिनवाणी के संबंध में, जिनवाणी में क्या कहा गया है, जिनवाणी किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र किसे कहते हैं? आशा आंटी बता सकते हैं शास्त्र किसे कहते हैं? जो भगवान ने बताई और गंधर्वों ने जो बूंदी द्वादशांग के रूप में जो रची गई उसे जिनवाणी कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो भगवान के द्वारा कही गई, आप तो पज्ञ, आप तो यानी वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के द्वारा जो कहा गया है, गंधर्वों ने जिसे गूथा है। बहुत बढ़िया। और बोलिए रजनी जी। दीदी यही बोल रही थी, आचार्यों द्वारा कही गई, गंधर्वों द्वारा पूछी गई और मुनियों द्वारा मतलब लिखी गई, आचार्यों द्वारा कही गई नहीं, अरहंतों द्वारा कही गई।
आर्यंतों द्वारा। ठीक है, तो ये जिनवाणी है जो आप्तोपज्ञ, आप्त यानी वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के द्वारा कही गई है, फिर मुनिराजों के द्वारा वो गूंथी गई है। दूसरी विशेषता उसमें क्या है कि उसमें परस्पर विरोध नहीं होता। भगवान के द्वारा तो कही गई है ही है, आचार्यों द्वारा लिखी गई है ही है, लेकिन उसकी एक और पहचान कि उसमें परस्पर में पूर्वापर विरोध रहित है। एक जिनवाणी स्तुति अपन बोलते हैं, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी, उसका स्टैंजा है, पूर्वापर सब दोष रहित है। सुनी होगी कुछ लोगों ने, नहीं याद? ध्यान मीना चाची। तो वो पूर्वापर सब दोष रहित है मतलब आगे पीछे अभी कुछ कह के आए हैं, आगे कुछ कह रहे हैं, खुद की बात ही खुद से क्रॉस हो रही है। तो ऐसी विपरीत बातें जिसमें नहीं होती हैं, पूर्वापर जिसमें दोष नहीं होता है, परस्पर विरोधी बातें जिसमें नहीं होती है, ये भी एक जिनवाणी का पहचान का चिन्ह है। भगवान के द्वारा कही गई है, गणधरों के आचार्यों के द्वारा गूंथी गई, लिखी गई, रची गई है, और जो परस्पर में विरोध से रहित है, जिनकी बातों में, जिस शास्त्र में जो बातें लिखी गई है वो आपस में टकराती नहीं है, वो शास्त्र कहलाते हैं। और एक और विशेषता कोई बता सकते हैं? इसके अलावा पूजन में आती है एक लाइन, जो लोग रोज पूजन करते हैं, देव शास्त्र गुरु पूजन में आती है। बोलिए शशि जी। नहीं, मैं तो वो जिनवाणी पूजन है ना उसके लिए बोल रही थी, उसमें एक लाइन है ना, सो जिनवरवाणी त्रिभुवन मानी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, वो वाली लाइन बोल रही थी। त्रिभुवन मानी मतलब त्रिभुवन मानी, ठीक है। एक लाइन और जो देवशास्त्र गुरु पूजन है, डॉक्टर हुकुम जगनी भरेल वाली, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, उसमें जयमाला में एक लाइन आती है, ध्यान आया किसी को? मैंने बहुत सारा क्लू दे दिया। बोलिए बबली जी। शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शब्द ब्रह्म, ठीक है। और एक लाइन, पूरी लाइन आती है, नहीं ध्यान आ रहा किसी को भी? अभी मैं बोलूंगी तो सबको याद आ जाएगा। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। आ गया ना सबको याद? वीतरागता की पोषक जिनवाणी क्या है? वीतरागता की पोषक है, भगवान के द्वारा कही गई है, आचार्यों के द्वारा गूंथी गई है, लिखी गई है, और जिसमें पूर्वापर कोई विरोधी बातें नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण क्या है जिनवाणी का, शास्त्र का, कि वो वीतरागता की पोषक होती है, यानी उसमें किसी भी प्रकार से राग का पोषण नहीं होता है। राग में धर्म बताए वो शास्त्र नहीं शस्त्र हैं, ऐसा टोडरमल जी साहब ने लिखा है। जिन शास्त्रों में, जिन शास्त्र नाम किताब पुस्तक जो भी कहें, तो उस शास्त्र नाम उसका रखा है, लेकिन उसमें राग का पोषण किया गया है, राग को धर्म बताया गया है, राग को अच्छा बताया गया है। चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, कोई सा भी राग हो, राग को जहाँ अच्छा बताया गया है वो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र हैं। शस्त्र मतलब शास्त्र से तो हम भवसागर से पार हो जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ के तो जिनवाणी नौका समान है, संसार समुद्र से तारने वाली है, लेकिन जिसमें राग का पोषण हो वो शास्त्र, वो हमारे लिए हमारी गर्दन अलग करने वाले हैं, वो शस्त्र के समान काम करेंगे। तो ये जिनवाणी की पहचान के चिन्ह हैं। तो हमको अवर्णवाद कैसे हो रहा है तो पहले समझें तो सही कि सही वस्तु स्थिति क्या है, उसका सही स्वरूप क्या है। ये इसका सही स्वरूप है, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान द्वारा कही गई हो, निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराजों द्वारा लिखी गई हो, परस्पर में विरोध से रहित हो, और वीतरागता की पोषक हो, वो जिनवाणी है। अब इनके अलावा जिनवाणी में ऐसा कहना कि राग में धर्म है, राग करते करते भी काम हो जाएगा, भक्ति करते करते पार हो जाएंगे, मोक्ष जाने के मार्ग, एक भक्ति मार्ग होता है, एक ज्ञान मार्ग होता है, तो कुछ लोग भक्ति करते करते भी मोक्ष चले जाएंगे, इस तरह की बातें कहना वो उस सूत्र का, शास्त्र का, जिनवाणी मतलब शास्त्र का अवर्णवाद है। आप ऐसी बातें कह के उसको शास्त्र नाम दे रहे हो, तो ये शास्त्र का अवर्णवाद है, यानी शास्त्रों में लिखा है ये तो कर ही सकते हैं। जो भी व्यक्ति गलत काम मतलब जो वास्तव में आगम सम्मत नहीं है, फिर भी वो जो काम चल रहे हैं वो क्या कहते हैं कि लिखे
शास्त्रों में लिखे हैं, तो वो उस गलत परंपरा को शास्त्र के नाम पर बता रहे हैं। ये शास्त्र का अवर्णवाद है, ये जिनवाणी का अवर्णवाद है। अभी बाहर वाली तो बातें अन्य मतों की तो जो चलती हैं उनसे अपने को ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि अपने में वो दोष तो है नहीं। लेकिन अब अपने यहाँ अपनी जिनवाणी के साथ में अपने मंदिरों में अपने डेली लाइफ में अपन जो जो काम करते हैं जिनवाणी के नाम पे करते हैं। शास्त्र में कहा है दीपक जलाना चाहिए, शास्त्र में कहा है मंदिर में खुद तो आप खाते हो अच्छे अच्छे फल फ्रूट सब, और मंदिर में भगवान के लिए नहीं चढ़ाते हो, तो मंदिर में भी चढ़ाने चाहिए। तो आम चढ़ाओ और जो जो फ्रूट आ रहे हैं वो चढ़ाओ। तो शास्त्र के नाम पर ऐसा कहना, तो ये वास्तव में आगम सम्मत नहीं है। अभी मोक्षा प्रकाशक में शाम को प्रकरण चल रहा है, परीक्षा करनी चाहिए। अब हम खाते हैं, हम तो जाने क्या क्या काम करते हैं। अब हम जो जो काम करते हैं वो भगवान के लिए और भगवान के साथ और मंदिर में वो सारे काम किए जाने चाहिए क्या? हम तो विषय कषाय के सारे ही काम करते हैं, तो जो काम हम करते हैं वो भगवान के साथ में और मंदिर में वहां वो काम भी हो, तो ये उचित है क्या? लॉजिक से हम देखें तो हम आम खाते हैं तो भगवान भी खाते हैं क्या? वहां मंदिर में वो चढ़ाना चाहिए क्या? कि वो जो हरित वनस्पति है, आम है, जो भी फ्रूट्स हैं वो हरित काय है, और जो भी हरित काय है उसमें यद्यपि अनंत निगोदिया जीव उनमें नहीं है, आम वगैरह जो हम खाते हैं, लेकिन फिर भी उन सब में असंख्यात जीव तो है ही है। ऐसा नहीं है कि वो जीवों से रहित है। हम खाते हैं, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन भगवान के सामने वो हरित वनस्पति चढ़ाएं ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि पहली बात तो वो खाते नहीं है। खाते हैं क्या? कोई भी नहीं खाते। ये जो अन्य मति वाले भी वो भोग लगाते हैं, साहब गणेश जी के मंदिर में गए, लड्डू चढ़ाए और वो भोग, तो वो कौन सी मूर्ति जो प्रतिमा है वो खाती थोड़ी ना है। वो भी जो कह रहे हैं वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो ये खाता कौन है कोई? वो भगवान तो खाने वाले हैं नहीं कि आप जो भी कुछ भोग लगा रहे हो। तो लॉजिक से सोचे, तर्क से सोचे, थोड़ा सा बुद्धि लगाएं, तो वास्तव में वो उचित नहीं है। उसमें हिंसा का दोष लगता है। वो सचित्त पदार्थ, मीठी मीठी चीजें ऐसे वहां चढ़ा देंगे, फिर चींटियां आ जाएंगी। ऐसा होता है जब दिवाली के दिन आप देखो तो बहुत सारे जहाँ इस तरह की भीड़ होती है, खूब लड्डू लड्डू चढ़ते हैं ढेर सारे, इतनी चींटियों का ढेर हो जाता है और इतनी भीड़ होती है कि लोग फेंक फेंक के जाते हैं, और फिर सारी जमीन चिकनी और चींटियां, कितनी हिंसा होती है उसमें। तो ये उचित है कि भगवान के नाम पर हिंसा, जो अहिंसा में धर्म है, जहाँ बात बात पे जीव रक्षा की प्रेरणा दी जाती है, वहां ऐसे धर्म के नाम पर और हम ऐसी हिंसा करें, वो कदापि किसी भी रूप में उचित नहीं है। इसी तरह से फूल चढ़ाने की बात शास्त्रों में कही है, ऐसा कोई कहे, ये जिनवाणी का अवर्णवाद है। फूल है वो एक इंद्रिय वनस्पति का एक, इसी तरह वो आम वगैरह मतलब फ्रूट्स भी वही वनस्पति का एक है, फूल भी वही है। अब एक फूल, दुनिया में भी फूल तोड़ना वो अच्छा नहीं समझा जाता है। बगीचों में वहां लिखा रहता है फूल मत तोड़िए, फूल तोड़ना पाप है। वो वहां पौधे उसमें अपने गमले में लगा रहता है तो सुंदर रहता है, खुश रहता है, तोड़ते ही कैसा हो जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है। तो फूल चढ़ाना भगवान के आगे, ये कहना कि शास्त्रों में लिखा है। इसी तरह से दीपक, दीपक भी वो एक इंद्रिय अग्नि का एक जीव। देखिए दीपक की पद्धति क्यों आई है, वो भी सब परिस्थितियों वश आई है परंपरा। आप लोग थुवोंजी वगैरह गए होंगे यात्रा में, तो वहां के मंदिर हैं ऐसे थुवोंजी के स्पेशली, कि वो बाहर से इतना सा गेट दिखता है, फिर अंदर सीढ़ियां उतर के जाओ, 5-6 सीढ़ियां उतरो नीचे, फिर वो मंदिर है। तो प्राचीन काल में वही जो समझ लीजिए मुगल शासन आया, मुसलमानों का राज्य आया, तो मंदिरों की सुरक्षा के लिए उनको ऐसा अंदर घुस घुस के जो साउथ में मंदिर है वो भी बहुत अंदर जा जाके ऐसे डीप में जा जाके ऐसे मंदिर बनाए, तो वहां जहाँ अंधेरा सा रहता था ऐसी जगहों पे, तो और बिजली थी नहीं, ये लाइट तो अभी आई है थोड़े टाइम से, तो बिजली थी नहीं। अब भगवान के दर्शन करने हैं तो कैसे करेंगे? उस समय वो माध्यम वही था दीपक जलाने का। तो भगवान के दर्शन करने गए, इतनी बड़ी प्रतिमा है तो वो इतना सा दीपक जलाया, तो एक बार में पूरी प्रतिमा के दर्शन ही नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं कि वो हाथ में ऐसे दीपक उठाया और फिर इधर से देखते हुए यूं 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 ऊपर तक वो दीपक को ऐसे ऐसे घुमा के, अपन लोग टॉर्च नहीं चलाते तो फिर यूं ऐसे टॉर्च को पूरा घुमाते हैं इस तरह से, तो वो ऐसे करके वो दीपक को हाथ में लेके इधर से उधर तक घुमाने की वो पद्धति, वो कोई टाइम पे मतलब रोशनी के लिए, उजाले के लिए वो की गई क्रिया थी।
अब लोगों ने उसको समझ लिया कि ऐसे दीपक हाथ में लेके और भगवान, और वो ऐसा देखते जा रहे हैं और स्तुति बोलते जा रहे हैं, कोई भी स्तुति भक्ति जो भी है वो बोलते जा रहे हैं। तो ये एक परंपरा बन गई कि ऐसे ऐसे दीपक जला के करना है। अब लाइटें चल रही है, उजाला है, उसके बाद भी दीपक जला के ऐसे ऐसे करना है। इसका नाम आरती नहीं है। आरती कहते हैं भगवान के गुणानुवाद। दीपक से आरती नहीं होती है। कहूं आरती भारती, सिद्ध चक्रधाम की जयमाला में भी आता है। आरती का मतलब होता है गुणानुवाद करना, भगवान के गुणगान करना। ये दीपक जलाने का नाम आरती नहीं है। और फिर वो एक की, दो की, कितने कितने दीपक, वो एक अग्नि की लौ, एक जो अग्नि की लौ जली ना, ये एक अग्नि की लौ में एक अग्नि का एक जीव नहीं है, कितने जीव हैं उसमें एक अग्नि की लौ में। एक अग्नि की लौ में असंख्यात अग्नि का एक जीव है, असंख्यात। अब वो जलाया है और वो बुझेगा ही बुझेगा। तो इतने जीवों की हिंसा और कोई अप्रयोजन नहीं है, उससे कोई भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। भगवान तो वीतरागी है। आप दीपक जला रहे हो तो प्रसन्न होंगे, आप एक जला रहे हो तो कम प्रसन्न होंगे, और आपने 1008 जलाए तो बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा हम विवेक रखें, लॉजिक लगाएं, मतलब पद्धतियां देखें, तो वास्तव में इसका कोई प्रयोजन है नहीं। और वो सब हिंसा के माध्यम है, हिंसा के साधन है। इसलिए ये सब काम शास्त्र में ये सब करने को लिखा गया है, ऐसा कहना ये शास्त्र का अवर्णवाद है, जिनवाणी का अवर्णवाद है। इसी तरह से ये जो और अपने धूप खेने की पद्धति चलती है 10 लक्षण में, धूप दशमी के दिन, उत्तम संयम वाले दिन, तो वो धूप वगैरह भी खेना वास्तव में वो भी बहुत हिंसा का काम है। वहां उसमें अग्नि जलती है, फिर वो धूप डाली जाती है, बहुत घुटन हो जाती है, बहुत सारे जीव उससे मर जाते हैं। वो भी यानी बिल्कुल भी वर्तमान परिस्थिति में वो भी जो पद्धति आई थी, वो भी किसी काल में किसी प्रयोजन से उसी तरह की परिस्थितियों में वो पद्धति आई थी। लेकिन अब उसको हम बिना बात एक परिपाटी बनाकर और जिनवाणी में शास्त्र में लिखा है ऐसा कह के वो जो हमने उसको पोषण दिया है, तो वो श्रुत का अवर्णवाद है। तो जितनी भी इस तरह की जो परंपराएं हैं, वो जिनवाणी के नाम पे इन परंपराओं का पोषण करना वास्तव में उचित नहीं है। बोलिए अनुज। मैम फिर जैसे धूप दशमी है, तो धूप नहीं चढ़ाए, दीपक नहीं, आरती नहीं करे दीपक से? आरती करें, आप दीपक मत जलाएं, आप आरती बोलें, भजन बोलें, सब बोलें, जो भी बोलना है, लेकिन दीपक नहीं चढ़ाएं, दीपक नहीं जलाएं। इसी तरह से धूप भी एक्चुअल में देखिए धूप, चलिए आप बोलिए पहले। हाँ मैं यही बोल रही थी मैम, धूप दशमी पे फिर क्या करें? हाँ, तो धूप एक तो क्या है कि उस समय भादवे का महीना रहता है, चौमासा चल रहा होता है, और धूप होती है वो पिसी हुई बाजार की। और जो भी पिसी हुई बाजार की, मतलब पिसी हुई वस्तु की मर्यादा उस समय बारिश के दिनों में 3 दिन की होती है। 3 दिन बाद उसमें त्रस जीव, जैसे अपने मैदा में, सूजी में इलियां सुलसुलियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे ही वो धूप में भी भले हमको दिख रही हो चाहे नहीं दिख रही हो, वो बाजार की बहुत दिनों की पिसी हुई आती है, तो उसमें निश्चित रूप से त्रस जीव होते हैं। अब उसको हमने धुपाने में डाल दिया, तो वो सारे जीव वो तो मरी गए उसमें, और उसके अलावा वो जो धुआं हुई है उससे और एनवायरनमेंट के जो जीव है वो भी मरते हैं, हमारा ही दम घुटता है। आप लोगों ने फील किया होगा, बहुत जहाँ मंदिरों में भीड़ भाड़ होती है, छोटे मंदिर होते हैं जहाँ बहुत इस तरह की धूप खेने की होती है, बहुत दम घुटता है वहां पर। तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि धुपाने में तो नहीं डालेंगे, हम वैसे ही पाट पे चढ़ा देंगे धूप को, तो भी वो धूप वास्तव में चढ़ाने योग्य ही नहीं होती है, क्योंकि वो बाजार की जो पिसी हुई धूप होती है वो निश्चित रूप से उसमें त्रस जीव होते हैं, बहुत दिनों की पिसी हुई होती है, तो मंदिर में बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी चाहिए, और उससे दोष ही लग रहा है इतने दिनों की पिसी हुई। तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने नारियल को, गोले को जो हम छीलते हैं, उसके पीछे का जो होता है वो भी चढ़ाते हैं, लेकिन वो भी चढ़ाएं पर रात को नहीं चढ़ाएं। अगर वो हम चढ़ा रहे हैं, भी धूप दशमी का आज दिन है, हमको धूप चढ़ाने की भावना है, तो दिन दिन के समय पे ही वो चढ़ाएं, धुपाने में तो बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। और पाट पे, टेबल पे भी जो चढ़ा रहे हैं, तो जो शुद्ध चीज है, या तो कोई चंदन का ऐसा लकड़ी जैसा आता है, इस तरह की भी आजकल चलती है, लकड़ी के जो लकड़ी घिसते हैं ना, उसके रेशे निकलते हैं, तो वो पिसे हुए नहीं होते, वो थोड़े साबुत से होते हैं।
वो चढ़ा सकते हैं, या फिर अपने गोले को जो कस के अपन वो ब्राउन उसका उतरता है वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी दोपहर में ही, शाम को, रात को नहीं, क्योंकि रात में चढ़ाने की पद्धति अपने यहाँ पर नहीं है। तो वो हम कर सकते हैं यदि हमारी भावना है तो। अदरवाइज हम पुण्य करने के बदले, मतलब उससे धर्म तो हो ही नहीं रहा है, और हम सोच रहे हैं पुण्य कर रहे हैं, और पुण्य भी नहीं हो रहा है, पाप हो रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो वो सब पद्धतियां, इसी तरह पंचामृत के संबंध में भी बात आती है। बोलिए आशा आंटी। तो जैसे अपन ने वो पढ़ा था समोशन में धूप घट है, अकृत्रिम चैतालयों में धूप घट है, वो सब क्या है? समावशरण में धूप घट है, अकृत्रिम चितालय में धूप घट है, वो सब अकृत्रिम है, वहां पर वो हिंसक नहीं है, वो देवो पुनीत, बस धूप घट का मतलब है उसमें से सुगंध आती रहती है, लेकिन वहां इस तरह से कोई जीवों का घात हो रहा हो ऐसा नहीं है। जैसे वहां वो सब वृक्ष हैं, जम्बू वृक्ष है, शालमली वृक्ष है, तो वो सब पृथ्वी का एक है, वहां पर वो हरित वनस्पति का एक नहीं है। तो वो कल्प वृक्षों के फूल चढ़ा के पूजन करिए, इस तरह की भी आपको मिल जाएगी कि फूलों से पूजा की, तो वो सब कल्प वृक्षों के पृथ्वी का एक होते हैं, उसमें हिंसा नहीं होती है। समावशरण में भी और अकृत्रिम जिनालयों में भी जो धूपघट वगैरह हैं, वो केवल वहां अच्छा माहौल है, वहां सुगंध फैली हुई है, इसलिए वो धूपघट है। बाकी उसमें कोई अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती हो ऐसा नहीं है, ना त्रस जीवों की, ना अग्निकायिक उनको जीवों की, वो सब देवों के द्वारा। उनको देखे देखे हाँ। धूप बनाने लग गए होंगे, धूप चढ़ाने लग गए होंगे उनके हिसाब से। हाँ, वो उनको देखे देख करने लग गए, तो फिर वो हर चीज में नकल करने में फिर अकल की भी तो जरूरत है ना, कि वहां क्या चीज थी, तो वहां जो चीज थी वो उस हिसाब से यहाँ इसीलिए नकल करी ना हम लोगों ने, अष्ट द्रव्य बनाए। तो फिर अष्ट द्रव्य में हमको नकल करनी थी, तो केवल हमने नैवेद्य के नाम पे क्या रखा कि हमने चिटक, जो अहिंसक है, जो प्रासुक है, जिसमें दोष नहीं है, हमने दीपक के नाम पे क्या रखा कि वो चिटक को पीला कर लिया। भाई ठीक है, हमको कुछ चढ़ाना है, नकल करनी है, तो ऐसा नहीं कि दीपक के नाम पे फिर दीपक ही चढ़ाएं, और फिर नैवेद्य के नाम पे लड्डू, पेड़ा, बर्फी, केला, जो भी है बोलते हैं वो सब लाएं, वो उचित नहीं है। और शास्त्र के नाम पे उसकी अनुमोद मतलब करना कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वो शास्त्र का अवर्णवाद है। बोलिए दीपिका जी। दीपक में दीपक जलाते हैं तो जीव मरते हैं, या दीपक बुझाते हैं तो जीव मरते हैं? क्योंकि मंदिरों में दोनों। तो 24 घंटे का वो दीपक जलता रहता है, तो मतलब वहां जीव हिंसा नहीं होती क्या? मतलब है थोड़ा यहाँ नहीं, कंफ्यूजन। देखिए 24 घंटे का दीपक चल रहा है, अखंड ज्योत जलती है, तो वो कंटिन्यू चलती है, 1 साल 2 साल मतलब चल ही जा रही है। और अग्नि का एक जीवों की मैक्सिमम आयु होती है 3 दिन की, हाँ। फिर 3 दिन बाद वो मरेंगे, फिर दूसरे उत्पन्न होंगे। तो हमने खुद ने वो, हमने एक निर्वर्तना ये पढ़ी थी, मूल गुण निर्वर्तना, हमने खुद ने वहां पे वो जीवों की उत्पत्ति का वो साधन बनाया है। हमने खुद ने वो वहां पर जलाया। ये अखंड ज्योत वगैरह ये सब वैष्णवों से चली है, ये अपने यहाँ नहीं होती है। ये सब चीजें वैष्णवों में होती है, वो जो उसके आते भी है ना स्टैंड बने आजकल, वो सब वैष्णव मंदिरों में देखने को मिलेंगे। अपने यहाँ की ये परंपरा नहीं है। दीपक जला यानी हम 3 लोक के नाथ भगवान और उनकी उस एकेंद्रीय जीव से हम पूजा कर रहे हैं। हम तो खुद ही पंचेंद्रिय, हम अपने भावों से पूजा करें कि हम एकेंद्रिय को उनके सामने रखें? वो तो एकेंद्रिय है ना, बेचारा दुखी है, वो अग्नि का एक जीव, वो दुखी है, और उसको लाके हम उससे पूजा कर रहे हैं, उसको महान बना रहे हैं, और उसकी वो जो भी लेते हैं, तो हम किसको बड़ा मान रहे हैं? उस अग्नि का एक को बड़ा मान रहे हैं कि भगवान बड़े हैं? ये थोड़ा हम विचार करें, इसलिए वो उचित नहीं है। बोलिए बेला भाभी। भाभी ये भी होता है, पुराने टाइम में राजा महाराजा भी पूजन करने जाते थे, क्या वो इतनी सी सामग्री से पूजा करने जाते थे? जैसे पुराने मंदिरों में भी है ना, जैसे अभी धूपाना और दीपक वगैरह मिलते हैं, पाटोदी के मंदिर या कहीं भी चले जाओ तो वहां भी सब मिलते हैं, तो परंपरा से चला आ रहा है। ये तो सिर्फ ये अभी नया ही इतना मना किया गया, शायद पहले इतना मना नहीं था इसका, ऐसे है। नहीं, परंपरा से, ये परंपरा वहीं से चली है, जो भट्टारक परंपरा चली ना, तो ये समझ लो 100 साल में, 100 सवा 100 साल, थोड़ा और ज्यादा पीछे चल जाओ, 300-400 साल, 300-400 साल से ये परंपरा चली। तो मंदिरों में जो मिल रहे हैं वो तब के मिल रहे हैं, उस टाइम के मिल रहे हैं, और उस समय जरूरत थी। 300-400 साल पहले जाएंगे तो बिजली थी क्या? दीपक, घरों में भी दीपक ही जलते थे, मंदिर में भी दीपक ही जलेंगे, तो वहां लाइट का, उजाले का माध्यम ही वही था।
और दूसरी बात कि वो मंदिर जैसे इस तरह के हैं, अभी आजकल के जैसे मंदिर, मतलब अंदर गर्भगृह ऐसे, अभी एक हॉल जैसा मंदिर बनता है। पहले के मंदिर कैसे होते थे कि उनमें गर्भगृह होता था, थोड़े अंदर ऐसे होते थे, तो उनमें साल में एक दिन हम अभी आजकल तो क्या नए नए माध्यम आ गए मंदिरों में भी वो सब, जबकि उनमें भी बहुत हिंसा होती है, लेकिन मंदिरों में भी वो सब यूज कर लेते हैं कि जिससे कोई जीव हो गए हों, मकड़ियां हो गई हों, कुछ जाले हो गए हों, तो वो सफाई करने के लिए वो आधुनिक साधन यूज में लेते हैं। वो सब भी जो भी है मतलब उनमें भी हिंसा होती है। तो पुराने समय में भी साल में एक दिन इस तरह का करते थे कि जो भी कोई छोटे-छोटे जीव वगैरह कुछ हो गए हों, तो धूप के माध्यम से, वो धूप जलाते हैं ना, तो उसके माध्यम से वो अंदर वातावरण सही हो जाता है, कुछ जीव वगैरह हों, सीम आ गई हो, कुछ इस तरह की जो भी चीजें हों, वो ठीक हो जाएँ। तो वो एक परिस्थितिवश एक चीज चली थी। जैसे परिस्थितिवश भट्टारकवाद चला, परिस्थितिवश ये दीपक चला, ऐसे ही धूप की परंपरा भी परिस्थितिवश चली थी। अब जब जरूरत नहीं है, तो फिर उसको उसमें, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि काम वो करना चाहिए कि हमको लाभ ज्यादा हो, पाप तो लग रहा है, लेकिन हमको लाभ बहुत हो रहा है, तो वो थोड़ा पाप करके भी हमको लाभ ले लेते हैं। लेकिन अब हमको उससे लाभ कोई खास हो नहीं रहा और पाप पूरा लग रहा है, तो फिर क्या करें? तो फिर उस काम को छोड़ देना चाहिए, फिर वो काम नहीं करना चाहिए। बोलिए मधु भाभी। तो हम जैसे गैस बार बार किचन में गैस जलाते हैं, बुझाते हैं, उसमें भी हिंसा ज्यादा होती है क्या? हाँ, हिंसा होती है, तो हमको मतलब थोड़ा-सा अगर थोड़ी-सी हम सावधानी रखें, जैसे अपने को एक के बाद 3-4 चीज़ें गरम करनी होती है, चढ़ानी होती है, तो हम ध्यान रख लें अपने माइंड में, हम काम रोज़ करते हैं, हमको पता होता है कि अभी इसके बाद ये भी गरम करना है, ये भी गरम करना है, तो उस गैस को एक चीज़ उतारी, दूसरी रख दी, फिर दूसरी उतारी, तीसरी रख दी, तो जितना कम से कम बंद करके काम चल जाए, एक बार जो ऑन हुई भी है, उसमें एक साथ जितने काम हो जाएँ, उतने करने चाहिए, तो वो थोड़ा यानी समझ लो कि हम ध्यान दे रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, ऐसा उसमें होता है। बोलिए मोनिका भाभी। भाभी वो मुनि महाराज की भी हम दिया जला के ही आरती करते हैं, तो फिर मतलब अभी हम लोगों ने जितनी बार किया तो कभी मतलब ऐसे रोका नहीं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, सब करते ही हैं, बार बार जलाते हैं, पहले आते हैं जब चलाते हैं, फिर लास्ट में जब होता है तब चलाते हैं। और घर में भी जैसे दिया जलाते हैं तो वो भी नहीं जलाना चाहिए, और बड़े लोग तो मानेंगे नहीं कि ये तुम अपना अपना ज्यादा चलाते हो, वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, जहाँ अपने बड़ों की और जहाँ अपनी नहीं चल रही वहां की तो अपन छोड़ें, पर अभी तो अपन खुद ही पर्सनली अपना मंदिर में जला के और जो कर रहे हैं, जो चीज अपने हाथ में है पहले अपन वो कोशिश करें, और फिर बाद में किसी को बता के देखें, समझा के देखें, समझ में आ जाता है तो ठीक है। और जहाँ आकुलता होती है, कषाय बढ़ती है, उसको खेद बुद्धि से, हे बुद्धि से जैसे हो कि छोड़ने की भावना रख के फिर वो काम किया जाए। बोलिए पीरू जी। भाभी एक तो आपकी आवाज थोड़ी अटक अटक रही है, और मेरी है ना ये बात, अपन द्रव्य दोनों कनेक्शन से मैं चेंज करके अपन द्रव्य पूजा मानते हैं ना भाभी, तो उसमें द्रव्य भी चढ़ाते हैं, और गृहस्थों को मेरे को लगता है कि शायद थोड़ा बहुत माफी तो मिलती होगी। और सेकंड थिंग कि कौन से शास्त्र को सत्यता या प्रामाणिक माने, क्योंकि हम तो जो मिलता है उसको पढ़ लेते हैं, और आम्र, अमरक, नींबू ये सब आता है ना उसमें पूजा में भी, तो इसलिए पूछा। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिए, कौन से शास्त्र को हम सच्चा माने, कौन से शास्त्र को झूठा माने, अभी आप लोगों को जिनको ये प्रश्न है ना, हमारे शाम को 7:30 बजे वही टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही प्रश्न उसने उठाया है कि हमको क्या पता कौन से शास्त्र सच्चे हैं, कौन से शास्त्र झूठे, हमको समझ में ही नहीं आता। तो आपको बताइए ना 4 बातें, और अब भगवान के द्वारा कही गई है तो भगवान तो दिखते नहीं है, वो अपने को पता नहीं चलता है, और अगर आचार्यों ने लिखी है तो वो आचार्यों के नाम उसमें लिखे होते हैं, तो वो भी अपने को पता नहीं चलता है। तो 2 चीजें अपने पास में लास्ट वाली हैं, वीतरागता की पोषक हो और परस्पर में विरोध नहीं हो। तो हम शास्त्र हम पढ़ें, फिर उसको पढ़ के सबसे पहला सबसे इजी हमारे लिए ये है देखना कि उसमें राग का पोषण हो रहा है। राग अकेला शब्द दिया है, उसके साथ में फिर
राग शब्द में क्या क्या गर्भित है, विषय, कषाय, पाप, ये सब उसमें गर्भित है। तो उसमें हिंसा का पोषण हो रहा है कि अहिंसा का पोषण हो रहा है? उसमें विषयों का पोषण हो रहा है कि विषयों से विरक्ति का उपदेश दिया गया है? उसमें कषायों का पोषण हो रहा है कि कषायों से दूर होने का उपदेश दिया गया है? तो ये पढ़ के अब हमको, अगर शास्त्र में ये लिखा है कि दीपक जलाना चाहिए, तो फिर हम थोड़ा सा बुद्धि लगाएं कि ये दीपक वास्तव में है क्या और क्यों। दीपक जला के हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें विशेष पुण्य। देखिए, बाहर की इन क्रियाओं से ये धर्म बिल्कुल नहीं होता है बाहर की। और द्रव्य पूजा करने का उपदेश शास्त्रों में दिया है, तो द्रव्य पूजा हम करते हैं तो हम ऐसी सामग्री चढ़ाते हैं जो शुद्ध हो, प्रासुत हो। हमारे यहाँ गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते, चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? और उससे उत्कृष्ट और जो दूसरे जो महंगे से महंगे अनाज आते हैं, और कौन से आते हैं, वो क्यों नहीं चढ़ाते? चावल ही क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सारे अनाज में सबसे प्रासुक चावल होता है। क्यों होता है? कि छिलका उतर जाता है। चावल पे एक छिलका होता है लाल, एक तो बाहर वैसा वाला छिलका होता है ये धान का। आप लोग आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? सही अटक रही है? आ रही है? एक तो जो छिलका होता है ब्राउन कलर का बाहर, मतलब जो छिलका तुस जैसा होता है, वो तो एक छिलका है ही। उस छिलके के अंदर चावल के ऊपर एक लाल छिलका और होता है, और फिर उसके अंदर व्हाइट चावल होता है। जैसे अपने गोले पे नहीं होता है लाल सॉफ्ट वाला, ब्राउन वाला जो गोले पे होता है नारियल पे, वैसे ही। तो वो लाल छिलका जब उतर जाता है उस चावल का, उसके बाद में वो दोबारा फिर उगता नहीं है। गेहूं को आप बो दो, वो उग जाएगा, और भी दूसरे जो भी अनाज है उनको बो देते हैं, वो उग जाते हैं। पर चावल में यदि वो छिलका उतरा हुआ है तो वो बोएंगे तो वो उगता नहीं है। और दूसरी बात, चावल के अंदर, यानी चावल में जीव हो जाते हैं, इलियां वगैरह हो जाती हैं, लेकिन वो अंदर एंटर नहीं हो पाती है, उसमें छेद करके अंदर नहीं घुस पाती है। चावल में, दालों में, इनमें अंदर घुस जाते हैं। तो इसलिए जितने भी ये जो अनाज है उनमें चावल सबसे अहिंसक माना जाता है, इसलिए हम चावल चढ़ाते हैं। और फिर कुछ चीजें हैं ये भी समझ लीजिए, अभी कि अभी 8 द्रव्य चढ़ाने हैं, तो उसके लिए वो प्रासुक जो भी है, चावल को ही रंग लिया है, पुष्प बना लिए हैं, चिटक बना ली है, इस तरह से वो प्रासुक चीजें हम चढ़ाते हैं। अब आपका कहना है उसमें लिखा होता है घेवर, फेणी, गूंजा, क्या क्या होता है पूजाओं में, केला लाई और घेवर लाई, इस तरह का वो नैवेद्य वाले छंदों में सब में होता है। पुरानी पूजाओं में 24 तीर्थंकर की पूजाएं वगैरह हैं उनमें है ऐसा। तो उनमें तो ये भी लिखा होता है, कंचन झारी निर्मल नीर, सोने की झारी से मैं जल चढ़ा रहा हूँ। फिर लाओ सोने की झारी, फिर तो आपकी झारी तो स्टील की है, फिर वहां तो कंचन झारी। और फिर ऐसा लिखा होता है 52 चंदन कदली नंदन। 52 चंदन समझते हैं कि कहीं बहुत स्पेशल चंदन होता है सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का, फिर लाओ वो वहां के 52 चंदन। फिर वो तो उसमें तो हम वो नहीं लगाते कि जो लिखा है वही लाएं, उसमें हम बराबरी नहीं करते। और यहाँ एला केला जो चढ़ाने हैं उसमें हम बराबरी करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा नेट अटक रहा है। आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है भाभी आवाज क्लियर? आ रही है भाभी आवाज? आ रही है क्लियर? या आ रही है? ठीक है, मुझे ऐसे दिख रहे हैं सबके चेहरे अटके अटके, इसलिए। भाभी हमारा क्वेश्चन है तो कि जैसे द्रव्य चढ़ाते हैं अष्ट द्रव्य, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपना उपयोग उसमें लगा रहे, अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटके। है यही कारण है ना? हाँ, ये केवल समझ लीजिए बच्चों के लिए, जैसे बच्चों को टिकाए रखने के लिए कोई अवलंबन देते हैं, कोई साधन देते हैं, ऐसे ही जो स्टार्टिंग जो धर्म में लगे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, वो सब बच्चे हैं। तो जो अभी धर्म करना चाह रहे हैं, जो एंट्री जिन्होंने ली है, उनको धर्म में उपयोग लगाए रखने के लिए अष्ट द्रव्य का अवलंबन कहा गया है वास्तव में तो। और अगर हमारा उपयोग उस पूजा के भावों में लग रहा है तो हम यही विकल्प करते रहे, अब ये चढ़ाना है, अब ये चढ़ाना है। और जिनका उपयोग उसमें लग जाता है वो भूल जाते हैं चढ़ाना। तो भूल गए तो सामने वालों को लगता है, अगल बगल वालों को, अरे आपको पाप लग जाएगा, चढ़ाया नहीं चढ़ाया नहीं। तो उससे कोई
असली मतलब है पूजा का मतलब है भगवान का गुणानुवाद करना। तो द्रव्य है मतलब जैसे जो कमजोर होता है, जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी 9-10 महीने का है, चलना सीख रहा है, यानी पूरा नहीं चल पाता है, तो वॉकर वो उसको अवलंबन है, वॉकर के माध्यम से वो चलता है। लेकिन जब उसको चलना आ जाएगा फिर भी वॉकर में बिठा के चलेगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका भी कमजोरी है तो वो लकड़ी लेके चलते हैं, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ पाँव का, तो वो थोड़े दिन लकड़ी के सहारे चलते हैं। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गए, सब सही हो गया, फिर भी लकड़ी लेके चलेंगे कि नहीं? तो जैसे वो लकड़ी अवलंबन है, वॉकर अवलंबन है, वैसे ही अष्ट द्रव्य अवलंबन है। यदि हमारा उपयोग वैसे ही लग रहा है, वैसे ही हमको भगवान के गुणानुवाद में उपयोग लग रहा है, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता है कि हम अष्ट द्रव्य चढ़ाएं ही चढ़ाएं। लेकिन स्वच्छंद होने वाली बात नहीं है, हम जो चढ़ाते हैं वो चढ़ाएं, उसमें मनाही भी नहीं है। लेकिन जो अहिंसक सामग्री है, अहिंसक तरीके से बनाई गई है, वो उसमें चढ़ानी चाहिए। बोलिए अंकल। क्षुत पिपासा जरातंक के जो श्लोक है, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भैंस में न राग द्वेष मोहस्य यश याप्तस्य प्रकृति, तो इसमें जन्मांतक है, तो जन्म और मृत्यु दोनों आ गए ना? हाँ, जन्म और अंतक यानी मृत्यु। तो एक किताब मेरे पास में है, उसमें मृत्यु दिया ही नहीं है 18 दोषों में। तो फिर 18 कैसे हुए? उसमें जो 18 दिए हैं उसमें है जन्म, जरा, तृषा, क्षुधा, विस्मय, अरति, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष और विषाद। कुछ डबल हुआ है शायद, वो आप देख लीजिएगा, एकदम मेरे को पकड़ में नहीं आया, लेकिन मृत्यु तो होगा उसमें, जन्म जरा मरण तीनों ही है। उसमें अंतक है तो मृत्यु तो है ही, और जरातंक है, वो हो गया आपके आतंक यानी व्याधि शरीर की। हाँ, इसमें आगे है राग द्वेष और मरण जुत, ये अष्टादश गुण। ये जो इन्होंने अंकल ने बोले है ना, ये ऐसे ही है। पूरा बोल के बताऊं? नहीं, वो तो दूसरा, वो श्लोक तो मैंने भी भेजा है ना उसमें आप लोगों को ग्रुप में। बोलिए मधु भाभी, देख लीजिएगा इसमें आएगा ही आएगा। ये इन्होंने बोला उसमें विषाद 2 बार आ गया। हाँ, जो भाई साहब ने बोला ना उसमें विषाद 2 बार आ गया। हाँ दीदी, विषाद या दोष वो मिसप्रिंट हो गया होगा, मिसप्रिंट हो गया है, और कोई बात नहीं है। देखिए, तो ये तो श्रुत मतलब जिनवाणी के नाम पे गलत परंपराओं का पोषण करना, ये श्रुत का अवर्णवाद है। हम विषय से विषयांतर नहीं है, हमारा जो विषय चल रहा है अवर्णवाद का, वही है कि जिनवाणी के नाम पर, शास्त्र के नाम पर गलत परंपराओं का पोषण करना शास्त्र में लिखा है। शास्त्र के नाम पर तो वही समस्या है कि हमको कैसे पता लगे, हम तो जो किताब उठाएंगे उसमें लिखा मिलेगा, फिर क्या करें? तो थोड़ा सा हमको प्रमाद छोड़कर, यानी क्योंकि ये धर्म का मामला है, जैसे बोलते हैं दुनिया में कहावत चलती है, हमारा माथा सड़ा नारियल है, कहीं भी फोड़ दो। तो ये धर्म का मामले में लोग ऐसे सड़ा नारियल ही बनाते हैं कि बस आंख बंद करके एक किताब मिली, जो लिखा समझ में आया, ठीक है कर लो। तो बाहर तो 2 पैसे की हांडी भी खरीदते हैं तो ठोक बजा के अच्छी तरह, और कोई चीज खरीदनी हो तो 4 दुकान देख के, इलाज कराना हो तो 4 डॉक्टर से कंसल्ट करके, ऐसे करते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही चलाते हैं। तो परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा क्या है? परीक्षा की एक ही कसौटी है, चाहे देव हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गुरु हो। वीतरागता ये सबसे पहली और सबसे जरूरी है, मतलब एकमात्र यह कसौटी है। ये हमको परख में आ जाएगा कि वीतरागता का पोषण हो रहा है तो वो सत्य है, अदरवाइज फिर वहां मिलावट आ गई है, कहीं ना कहीं मिलावट आई है, तो वो हमको देखना चाहिए, तलाश करनी चाहिए। बोलिए दीपिका जी। ऐसा आता है कि कई बुक्स में ना बहुत सारी चीजें, तो गाथाएं वो जो शास्त्र जी में होती है वो होती है, पर उसमें जब उनकी व्याख्या होती है तो उसमें कुछ वो अपना मिला के लिख देते हैं उसका, तो वो जो भाव है वो जो पढ़ने वाला है वो ऊपर के जो
प्राकृत में गाथा होती वो तो समझ नहीं पाता, जो उसका अर्थ होता है बस वही पढ़ता है, तो उसको वो यही समझता है कि उस गाथा में यही लिखा हुआ है, तो वो क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत व्याकरण का संस्कृत, मतलब थोड़ा बहुत अगर हमें जिनवाणी पढ़नी है तो जिनवाणी हमारी माँ है, और जिनवाणी की भाषा है संस्कृत प्राकृत, ये जिनवाणी की भाषा है, तो हमें अपनी माँ की भाषा समझनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत संस्कृत प्राकृत का काम चलाओ ही सही, थोड़ा बहुत उनका ज्ञान भी, यदि हम सही अर्थ समझना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत उनका ज्ञान होना चाहिए। अभी नहीं है हमको तो क्या करें, जो लिखा है वो मानना पड़ता है। तो भी थोड़ी सी बुद्धि लगाएं और थोड़ा बहुत करके देखें, फिर एक आध दो शास्त्रों, अगर हमको लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है राग का पोषण हो रहा है, तो एक आध शास्त्रों से पूछें, कंसल्ट करें, तो उसका समाधान हो सकता है। देखिए ये तो सारी बातें हुई। अब कुछ अलग तरह से जिनवाणी का अवर्णवाद, यानी हम जिनवाणी की अविनय आसाधना किस तरह से करते हैं, तो कुछ बातें मैंने उस दिन ज्ञानावरण के प्रकरण में ही बताई थी कि झूठे मुंह जिनवाणी पढ़ना, झूठे मुंह जिनवाणी सुनना, जिनवाणी को ऐसे अशुद्ध स्थानों पर रख देना, बिस्तरों में, तकिया पे, सोफे पे, कुर्सी पे, मैं अलग अलग शब्द को करके बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं देखती हूँ, ऐसा होता है कि कहीं भी रख देते हैं, सोफे पे रख दिया, कहीं रखने के लिए उस पे जिनवाणी रख जाते हैं, ये भी हमारे कुर्सी चल ही नहीं रहा है, उठ के कहीं जा रहे हैं तो वहां उस पे किताब रख जाएंगे। तो ये गर्मी के दिन हो, हम बैठे हैं तो वो पतली किताब है तो उससे हवा लग गए, तो ये जिनवाणी है, उसकी आसाधना है, विराधना है, अवर्णवाद है। तो इस जिनवाणी के पूजन करते हैं तो उसके बीच में चावल गिरे हुए रह गए हैं, लौंग गिरी भी रह गई है, कुछ कुछ तो महिलाएं वो रोज वो महार्घ पढ़ना है तो उस महार्घ में लौंगी डाल के रख देती हैं, रोज वो बुक मार्क बना देते हैं उसको। तो बुक मार्क के लिए आप कागज लगाइए ना, वो लौंग और चावल उसमें छोड़ते हैं, उससे जिनवाणी खराब हो जाती है, फट जाती है, उसमें जीव उत्पन्न होते हैं। चावल गीले, धुले हुए चावल हैं, गीले हैं, वो केसर लगी हुई है, सारी पूजा की किताबें देखिए आप, ऐसे पीली पीली उस केसर के हाथ उसमें लगे हुए हैं, ये सब जिनवाणी की विराधना है, आसाधना है, अवर्णवाद है। तो दोष लगता है, बहुत दोष लगता है। तो जब भी हम पूजा करके अच्छे से बुक को चेक करें, झाड़ के देख लें कोई चावल वगैरह उसमें रह नहीं गया हो, कोई गीले हाथ, अब बार बार में हम हाथ धो रहे हैं, जल लिया है और वही गीले हाथों से पेज पलट दिए हैं, सर्दी अर्दी के दिन में तो सूखते ही नहीं एकदम से, फिर वो गीली बुक बंद करके रख दी, फिर उसमें उलन आ जाती है। उलन का मतलब क्या होता है? उलन का मतलब होता है त्रसजीव पैदा हो गई, फफूंद उलन आ जाती है अपने खाने पीने की चीजों में, उलन का मतलब होता है त्रसजीव पैदा हो गए। तो हमारे माध्यम से वहां जिनवाणी में त्रसजीव पैदा हो गए, फिर वो फट जाएगी, गल जाएगी, ये सारी चीजें, ये जिनवाणी का अवर्णवाद है। और समझ लीजिए कि ये तो अपनी जो जिनवाणी है वो है ही, इसके अलावा जो भी स्कूल कॉलेज की दूसरी जो पढ़ाई की किताबें हैं, न्यूज़पेपर हैं, जहां पे भी एक भी अक्षर लिखा हुआ है और उसका हम विराधना करते हैं, तो वो सब वास्तव में जिनवाणी का ही अपमान है, क्योंकि जो अक्षर होते हैं वो जिनवाणी के अंश होते हैं। सिद्धो वर्ण समाम नाय, ऐसा एक सूत्र आता है कि जो भी वर्ण है, वर्ण मतलब ये अ आ इ ई, ये वर्णमाला कहलाती है, क ख ग घ न, तो ये सब वर्ण हैं, ये स्वयं सिद्ध हैं, ये सिद्ध के समान है, मतलब ये जिनवाणी का अंश है। तो हम कोशिश करें, मैं कोशिश करें शब्द कह रही हूँ क्योंकि बहुत आजकल यानी चीजें ऐसी हो गई हैं कि हर चीज पे वो अक्षर लिखे होते हैं, बाजार से थैलियां, मतलब कहीं वैसी शॉप से अपन जाते हैं तो थैलियों पे लिखा होता है, सब अक्षर ही अक्षर लिखे होते हैं, न्यूज़पेपर पे होते हैं। तो फिर भी हम कोशिश करके जितना ज्यादा से ज्यादा बच सकें उनसे हमको बचना चाहिए, व्यर्थ में उनका यानी मिसयूज हमको नहीं करना चाहिए। तो ये शुद्ध की विराधना के संबंध में ये बातें थी। अब एक तो मुझे सूचना ये देनी है कि कल से थोड़ा सा हम टाइम जल्दी करेंगे,
द्रव्य संग्रह की क्लास 1:40 की जगह 1:30 बजे से रहेगी और तत्वार सूत्र की क्लास 2:30 बजे की जगह 2:15 बजे से। ये कोई 8 दिन के लिए ऐसा बदलाव किया है, ठीक है। 10-15 मिनट मैनेज हो जाएगा आगे पीछे आप लोगों से। तत्वार सूत्र की 15 मिनट जल्दी है और द्रव्य संग्रह की 10 मिनट जल्दी है। और शाम की क्लास भी कोशिश कर लेंगे 10 मिनट जल्दी कर लें, वो शाम को मैं सूचना दे दूंगी। और अभी अब आप लोगों के प्रश्न हो किसी के तो बोलिए, नहीं तो फिर थोड़ा आगे ले लें हम लोग। बोलिए शशि जी। जैसे मंदिरों में, तेरापंथी मंदिरों में हम छोटे थे तो देखते थे कि गीली सामग्री से सिर्फ वही पूजन कर सकते थे जो मंदिर में धुले हुए वस्त्र पहने और खड़े खड़े पूजन करें। अब ये जो चल गया है कि वो मतलब क्या था और ये क्या है, पूरा इसका डिटेल मुझे मालूम नहीं। बहुत मैंने भी देखा है बचपन में, जब हम पाठशाला में थे तो हमको यानी उस दिन पूजन करना सिखाया था। तो सारे कपड़े रात को धो के अलग ऊपर सुखा के आए, फिर डंडे से पकड़ के लाए, फिर वो कपड़े पहन के बिना किसी से छुए मंदिर गए। मतलब पहले वही पद्धति थी कि गीली सामग्री से पूजन करना, मतलब बिल्कुल शुद्धता से। अब तो क्या है कि अब बदल गया है, सब शिथिलताएं आ गई है, विधान होते हैं बड़े बड़े। अब वो भारी भारी साड़ियां पहन के बैठते हैं तो वो कौन सी धुली हुई होती हैं, वो सब ऐसे ही चलता है। इतनी भारी भारी साड़ियां कोई धुलती हैं क्या, वो नहीं, सब वो उसी तरह खड़े से रहते चलता थे, है। बैठते नहीं थे, जो गीली सामग्री से पूजन करते थे। मूल पद्धति है, भगवान के सामने बैठने की पद्धति थी नहीं। भगवान वहां विराजमान है और हम बैठ जाएं, खड़े खड़े ही भगवान की पूजन करने की पद्धति शुद्ध तेरापन सामनाय में खड़े खड़े ही करने की है। लेकिन अब ये शारीरिक शिथिलता है। अभी कुर्सी और ये पाटे पहले कहाँ थे मंदिरों में, हमने बचपन में कभी नहीं देखे कि मंदिरों में कुर्सी होती हो। अब ये सब, अब पाटे तो छोड़ो, कुर्सियां ही कुर्सियां रह गई हैं। और अब फिर क्या हो गया है, वो शिथिलता आती जा रही है। लेकिन हमको ये सावधानी रखनी चाहिए, यदि हमारे में क्षमता है तो खड़े रह के ही करें, और खड़े रहने की नहीं है तो कम से कम नीचे बैठ के करें कुर्सियों पे। तो बिल्कुल जो अशक्त हैं, वास्तव में जो अशक्त हैं, जो बैठ ही नहीं सकते हैं, जो घर में भी कभी कहीं नीचे नहीं बैठ पाते हैं, उनको ही कुर्सी पे बैठना चाहिए। नहीं तो हमें भगवान के सामने कुर्सी पे ऐसे यूं, ये तो अभी भी यहाँ मुझे तो ये पढ़ाने में भी कुर्सी पे बैठ के, अब लेकिन वो सब सेटअप यहाँ रहता है ना कंप्यूटर का और ये सब, तो वो जमीन पे नहीं हो पाता है, इसलिए कुर्सी पे बैठ के करना। नहीं तो नीचे बैठ के ही पढ़ना, और जिनवाणी भी और भगवान के दर्शन आदि भी वो उसी तरह से करने चाहिए। विनय उसमें रहती है, विनय रहती है उसमें। बोलिए दीपिका जी। ये जैसे अपन आरती मंदिर में हो रही होती है तो वो एक जना आरती करता है पूजन के बाद, उसके साथ में जब हम आरती बुलाते हैं तो वो भी दोष में काउंट होती है। नहीं, हम बोल सकते हैं ना, बोले आप दीपक मत लें हाथ में। जैसे हम लोग भी जाते हैं कभी तो वो लोग ऑफर करते हैं तो हम मना कर देते हैं, तो बस ठीक है, वो समझ जाते हैं कि नहीं है। बाकी बोलने में कोई दोष नहीं है, बोल सकते हैं ये विधि मंगल आरती कीजिए, वो भगवान का गुणानुवाद है, बोल सकते हैं, बोलने में कोई दोष नहीं है। बोली मीनू जी। मैं पूछ रही थी सैटरडे वाला जो दूसरा था यूट्यूब का, जो शाम को रात सैटरडे को होता है, तो वो तो डाला ही नहीं अभी आपने यूट्यूब पे। नहीं आया दूसरा देखती या तो इस पे डाल दें ग्रुप पे। इस पे तो डाल दिया ना मैंने, तत्वार सूत्र के ग्रुप पे ऑडियो डाल दी। ऑडियो तो उसी दिन डाल दी। ऑडियो डाली है क्या, वीडियो नहीं डाली? ऑडियो टेलीग्राम पे डालना तो मेरे हाथ में, मतलब वो मेरे को आदत हो गई है, वो तो मैं कर लेती हूँ। यूट्यूब पे मैं आज बोलती हूँ, वो स्वस्ति करती है, तो वो उसके क्या कॉलेज स्टार्ट हो गया तो थोड़ा उसको टाइम की वो हो गई, तो वो कर देगी, आज बोल देती हूँ उसको। हाँ, और सैटरडे की क्लास का टाइम फर्क है क्या, या वही सेम टाइम? सैटरडे का अपन जो दिन में आ रहे हैं वही है, एक्स्ट्रा कोई नए लोग ज्यादा तो नहीं, तो 15 मिनट जल्दी कर लेंगे तो चलेगा। कुछ एक को भेजा हुआ है लिंक, तो फिर वो पूछ लेते हैं मेरे से। चलिए तो फिर सैटरडे का वही टाइम रखेंगे, अगर नए लोग भी हैं तो फिर वो उनको समस्या, मतलब ऐसा रहेगा ना, सैटरडे 7:30 ही रख लेंगे, बाकी शाम की क्लास डेली वाली फिर 15 मिनट जल्दी कर लेंगे, 10 मिनट जल्दी। ठीक है। बोलिए शशि जी। नहीं, जैसे 7:15 से आप 8 बजे तक रखें
तो क्या 8 से 9 का जैसे 8:45 बजे तक उनका संजीव जी का प्रवचन वगैरह भी नहीं छूटेंगे? एक्चुअल में क्या है, अभी थोड़ी गर्मी है ना, तो वो फ्री होते हैं, मतलब एकदम ऐसे हो जाती है थोड़ी भाग दौड़ सी। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, इसलिए वो रख रखा है, थोड़ा सा दिन में हम्म। फर्क पड़ गई तो फिर वो कर ही देंगे 7:15, यूट्यूब पे भी सुन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए। पर सैटरडे का 7:30 ही रख लेंगे चलेगा चलेगा। अभी, क्योंकि 7:30 ही कर रखा है ना, फिर या तो इस क्लास में हाँ। बता देंगे, आगे से टाइम चेंज करना होगा तो फिर वो कर लेंगे। ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं आज, क्योंकि अब मैं नया ये उठाऊंगी संघ वाला, तो फिर अपने को टाइम लग जाएगा, इसलिए। बोलिए सुधा जी। मैंने पेपर तो सबमिट कर दिया, पर पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं है। मैंने 2 बार किया आज तक। अभी मैं देख के बता दूं, मैं मैसेज कर दूंगी। एक्चुअली मैं आज पहली बार किया तो हुआ नहीं, फिर दोबारा किया है, फिर पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है। अभी मैं देख लेती हूँ। हाँ, अच्छा टाइम कल। हाँ पार्वती बोलिए। ये जो मंदिर से पेपर वेपर ये सब जो आते हैं, जिन पे मंदिरों के नाम वाम लिखे रहते हैं, इनका क्या करना चाहिए? क्या नदी तालाबों में डाल देना चाहिए? मतलब कुछ समझ में नहीं आता है इनका क्या करें। वही है, इसीलिए मतलब एक अपने कुछ संस्थाएं इसमें काम करती हैं, कुछ जैसे यहाँ जयपुर में भी है, एक जबलपुर में है। कुछ भी नहीं है। वो मतलब वो मंगवाती हैं कि आपकी जो भी कुछ इस तरह की सामग्री है, कि अब क्या करें इसका, जो धार्मिक सामग्री है, कैलेंडर्स आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, महाराजों की फोटोएं होती है, भगवान की फोटोएं होती हैं, तो उन सब का क्या करें। तो वो सब उसका मतलब वो करने के लिए जयपुर में भी एक चलती है, जबलपुर में चलती है, 2 का तो मुझे पता है, और भी कहीं चलती होंगी। तो वो अलग अलग वो सेंटर बना के रखते हैं, तो वो वहाँ कलेक्ट कर वहाँ दे आओ, फिर वो वहाँ भेज देते हैं, फिर जो भी वो करते हैं उस हिसाब से उनको गलाने का या जैसा भी वो कर देते हैं। सुधा जी आप कुछ और बोल रहे थे, बोलिए रेखा जी। मैम जो अपन पेपर्स में लिखते हैं पढ़ने के लिए, कुछ रिवीजन कर रहे हैं, तो कई बार पेपर्स में लिखना पड़ता है, तो फिर बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उनका क्या करें? इसलिए वो कोशिश करें आप पेपर में नहीं लिखें, या तो फिर वो कॉपी में मतलब टाइप से रखे, ताकि वो लूज पेपर तो वैसे फिर मतलब वो उनको रख संभालना वो मुश्किल रहता है, और लिख लिख के कर रहे हैं तो या फिर इस तरह से कोई स्लेट मतलब ये बोर्ड टाइप सा ऐसा ले लें, तो वो नहीं हो उसमें। और नहीं तो फिर उसको पेपर को फाइल बना के रखें या कॉपी रखें, उसी तरह से करें, क्योंकि लिख तो वही रहे ना अपन चीज। हाँ। फिर उसको अपन डस्टबिन में तो डाल नहीं सकते, इसलिए वो उसी तरह से उसको, इसलिए मैं ये आप लोग नोट्स भेजती हूँ तो वो फोटोकॉपी भी कराते हैं, तो मैं पहले भी कहती थी कि अच्छे से मैंने फाइल बना के उसको रखना है, ऐसा नहीं मोड़ माड़ के, मतलब कुछ भी, वो जिनवाणी का ही अंश है, उसी तरह से उसको रखना चाहिए। नहीं, अगर उनको डिस्पोज ऑफ करना हो तो फिर कैसे करें? फिर वही वो जो तरीका, वो जैसे जो संस्थाएं काम कर रही है ना, तो फिर वहां पहुंचाएं, फिर वो गलाने का या कुछ इस तरह से वो अलग से उनका जयपुर वाले का आप हमको नंबर या कुछ दे सकते हैं? ये जयपुर में चौड़े रस्ते का मंदिर है ना, यशोदानंद जी का मंदिर चौड़े रस्ते में। यशोदानंद जी कोई फोन नंबर वगैरह कुछ हो तो आप फोन नंबर होगा तो मैं फोन नंबर पता करके बता दूंगी, उसमें अपने ग्रुप में डाल दें, ताकि वो चीज फोन पे बात करके हम वो वैसे कर लें, वो इजी हो जाए। थैंक यू। चलिए, और किसी का प्रश्न तो नहीं है कोई? चमेली आंटी आप हाथ खड़ा करते हैं तो दिखता नहीं है, बोलिए। एक्चुअली मेरा आज इंटरनेट ही नहीं खुला, कुछ समझ में नहीं आया कारण क्या हुआ। प्रश्न पत्र बहुत कोशिश करके भी बहुत देर तक लिंक नहीं खुल रही आपकी? लिंक खुली नहीं, बहुत ट्राई मारी मैंने आज। इसमें लिखा हुआ था क्लोज ऐप सैमसंग द्वारा, कुछ इस तरह से, तो वो कारण समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह हुई। लिंक तो चालू ही है, सब लोग कर रहे हैं, मैंने तो अभी तो बंद ही नहीं की, मतलब मेरे वाले मोबाइल में ही नहीं खुल रहा था, मैंने किया पेपर तो दूसरे का किसी का बाद में ट्राई कर लीजिएगा, आप शाम को जब फ्री हो तब ट्राई कर लीजिएगा। नहीं आ नहीं रहा, खूब कोशिश कर ली मैंने, कोई कारण आप बता सकते हो उसमें क्या वजह है? मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, मतलब आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है तो या तो किसी और दूसरे मोबाइल से आप ट्राई कर लीजिएगा। दूसरे मोबाइल से तो पेपर दिया है मैंने,
लेकिन मेरे मोबाइल में हाँ और चीजें तो आ रही है, इसमें लिंक नहीं खुल रही केवल। अब जाने दीजिए, दे दिया तो वो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ठीक। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। हे चक्रधर जगजीत कर शतखंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा